मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सागर। आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हमारा है बस स्ट्रक्चर। सेकंड टॉपिक हमारा बस ऑर्गेनाइजेशन। बस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि बस की डेफिनेशन होती है, बस इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स। बस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स। डिफरेंट टाइप्स के वायर्स के कलेक्शंस को बस बोला जाता है। और बस का जो यूज़ है वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट और सीपीयू प्रोसेसर टू मेमोरी, इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें कुछ यूनिट्स कंटेन होती हैं। एड्रेस फील्ड होती है, डेटा फील्ड होती है, कंट्रोल फील्ड होती है एंड पावर फील्ड होती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि बस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है और ये कंप्यूटर्स में कैसे हेल्प करता है। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये हमारी जो कुछ मक्स लगे हुए हैं, 3x8 डिकोडर्स लगा हुआ है और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स हैं। ये जनरल बस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर सीपीयू रजिस्टर्स के लिए। ये जो हमारे एएलयूज हैं, मक्स हैं, और ये क्लॉक पल्स, डिकोडर्स एंड इनपुट्स सिग्नल्स हमारे लिए दिए हुए हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिगर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 7 सीपीयू रजिस्टर्स। इसमें 7 सीपीयू रजिस्टर्स का यूज करके जो R1 R2 R3 जो आपको दिख रहे हैं, R1 R2 R3 अप टू R7 फॉर 7 सीपीयू रजिस्टर्स, इट शोज हाउ रजिस्टर्स आर सेलेक्टेड एंड हाउ डेटा फ्लो बिटवीन रजिस्टर एंड ALU टेक प्लेस। इसमें दिखाया गया है कि डेटा और जो रजिस्टर्स हैं वो कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, रजिस्टर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं और डेटा के फ्लो को कैसे CPU एंड ALU एंड रजिस्टर्स के बीच में हम रखते हैं। फिर डिकोडर्स इज यूज टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर रजिस्टर्स, और डिकोडर को हमने यूज किया है पर्टिकुलर रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए। द आउटपुट ऑफ ईच रजिस्टर इज कनेक्टेड टू टू मल्टीप्लेक्स, और जो हमारा आउटपुट जब हर एक रजिस्टर्स का वो कनेक्ट करेगा दो मल्टीप्लेक्सर्स को, जिसको मक्स बोलते हैं, टू फ्रॉम द टू बसेस ए एंड बी, दो बस ए और बी के द्वारा। फिर द सिलेक्शन लाइन्स इन ईच मल्टीप्लेक्सर select the input data for the particular bus. The A and B bus from the two inputs of an arithmetic logic units. A और B के दो inputs होंगे ALUs के। The operation select line decide the micro operation to be performed by the ALU, और जो operations line होंगी या select lines होंगी वो डिसाइड करेंगे कि माइक्रो ऑपरेशंस ALU को परफॉर्म करना है या नहीं। द रिजल्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑपरेशंस इज अवेलेबल एट द आउटपुट बस। जो हमारे रिजल्ट्स होंगे माइक्रो ऑपरेशंस के वो अवेलेबल रहेंगे आउटपुट बस में। द आउटपुट बस कनेक्टेड टू द इनपुट्स ऑफ ऑल रजिस्टर्स, देन सेलेक्टिंग अ डेस्टिनेशन रजिस्टर्स, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर द रिजल्ट्स इन इट। ये पॉसिबल होगा इसमें रिजल्ट्स को स्टोर करना। और मेन है इसके पास हमारे दो जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इसका क्या काम होता है, कनेक्टेड टू द एड्रेस लाइंस, ये एड्रेस लाइन को कनेक्ट करता है ऑफ द सिस्टम बस में। इट स्पेशली स्पेसिफाइड द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच डेटा और इंस्ट्रक्शन इज टू बी accessed for read operations or which the data is to be stored for write operations। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स का यही काम होता है कि एड्रेस लाइंस को सिस्टम बस की एड्रेस लाइंस को कनेक्ट करता है और स्पेसिफाई करता है मेमोरी की लोकेशन को। मेमोरी डेटा रजिस्टर कनेक्टेड टू द डेटा लाइंस ऑफ द सिस्टम बस, it specified which data is to be accessed for read operations or to which data is to be stored for write operations. Program counter holds address of next instruction to be fetched after the execution of an ongoing instructions। प्रोग्राम काउंटर होता है वो होल्ड करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो हम फैच कर रहे हैं, या फैच करके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें फैच करना है उसको एग्जीक्यूट कराता है या उसका एड्रेस को होल्ड करके रखता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR
here the instruction are loaded before their execution of holds last data instruction fetches accumulator its holds the result generated by the ALU। ये ALU के द्वारा जो रिजल्ट जनरेट होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। यहाँ पर हमें एक दिया हुआ है टेबल्स के द्वारा कुछ रजिस्टर्स। द नेम ऑफ 16-bit रजिस्टर्स इज प्रोग्राम काउंटर। द सिंपल प्रोग्राम काउंटर रिप्रेजेंट द लो ऑर्डर बाइट्स PCL and PCH। PCL is low order and PCH is designated to high order bytes। So the statement is यहाँ पे लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स फॉर बेसिक कंप्यूटर्स की लिस्ट रजिस्टर्स की दी हुई है। DR इज स्टैंड फॉर DR 16-bit का होता है डेटा रजिस्टर और होल्ड करता है मेमोरी ऑपरेंड्स। AR हमारा 12 बिट्स का होता है एड्रेस रजिस्टर होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को। एक्यूमुलेटर 16-bit का होता है इसको हम AC सिंबल होता है AC बोलते हैं एक्यूमुलेटर है। और प्रोसेसर रजिस्टर होता है ये एक्यूमुलेटर। IR 16-bit का होता है फुल फॉर्म इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स इंस्ट्रक्शन कोड। PC 12-bit का होता है प्रोग्राम काउंटर कहलाता है एंड होल्ड्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। TR 16-bit का होता है रजिस्टर का नेम है टेम्परेरी रजिस्टर होल्ड्स करता है टेम्परेरी डेटा यूनिट्स को। INPR 8-bit का होता है इसको हम इनपुट रजिस्टर बोलते हैं और होल्ड्स करता है ये इनपुट कैरेक्टर को। OUTR ये भी 8-bit का होता है आउटपुट रजिस्टर बोलते हैं और ये भी होल्ड करता है आउटपुट कैरेक्टर। अब R1 यहाँ पर मिसप्रिंट है R1 to R2 refer the transfer to the content of register R1 into R2। ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है R2 डैश एरो R1 ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो डेटा होगा वो कंटेंट किसका रजिस्टर R1 का कंटेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा रजिस्टर R2 में। ये रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट ऑफ 2 कंट्रोल वर्ड्स एक फॉर्मेट दिया हुआ है हमें कंट्रोल वर्ड्स का। इसमें 12-13 बिट्स का एक हमारे पास फॉर्मेट है। 0 to 3 में हम सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड 4 to 6 में SCL REG, 7 to 9 में SCL B एंड 10 to 12 में SEL A। अब देखते हैं क्या होता है। The combined value of a binary selection of inputs specified the control words। तो combined value होती है बाइनरी सिलेक्शन इनपुट्स की उसको हम स्पेसिफाई करते हैं कंट्रोल वर्ड्स में। The figure 5 shows the control words format। ये कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट शो किया गया है। It consists of 4 fields। इसमें 4 फील्ड हैं। फर्स्ट है SELA B and SEL REG contains 3 bit each। इन सभी में 3 बिट्स ये सभी जो है 3 फील्ड्स हैं SEA A and B and SEL REG ये दोनों ये तीनों फील्ड्स 3 बिट को कंटेन कर रहे हैं एंड SEL OPR फील्ड्स कंटेन 4 बिट और ये जो है हमारी 4 बिट को कंटेन कर रही है ये वाली फील्ड। The total bits in control memory is 13 bits। 0 to 12 total 13 bits। There is the bits of SELA selector select a source register of the input A of the A input of the ALU। The 3 bits of select B select a source register select SEL मतलब select है A and select B। सोर्स रजिस्टर पहला है हमारा सोर्स रजिस्टर A एंड सोर्स रजिस्टर B ऑफ द इनपुट ऑफ द ALU के लिए इनपुट। द 3 बिट्स ऑफ SEL select REG select a destination register यूजिंग द डिकोडर और जो 3 बिट्स हैं वो डेस्टिनेशन रजिस्टर के लिए डिकोडर को सिलेक्ट करेंगे। द 4 बिट SEL OPR सेलेक्ट द ऑपरेशन और सेलेक्ट करेंगे हम 4 बिट ऑपरेशन के लिए। OPR मतलब ऑपरेशन
टू परफॉर्म बाय द ALU, जो ALU के द्वारा परफॉर्म होने हैं। इसमें एक स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का यूज भी करते हैं। स्टैक में दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इंसर्ट करने के लिए, पुश एंड आउट करने के लिए। वो अब तो यहाँ पे हमें स्टैक वर्ड दिया हुआ है जो कि 32 बिट एड्रेस का है, और इसमें टॉप ऑफ स्टैक पे जो भी डेटा होगा वो बताया गया है, और इस तरीके से और आगे भी डेटा इसमें फिल होता जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक में क्या होता है कि मेमोरी को हम ऐड करते जाते हैं, A+B A+C, जो भी हमारा नया इनपुट्स आते हैं हम उनको ऐड करते हुए जाते हैं। ये यहाँ पे फिगर 7 में हमें दिया हुआ है, शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बाय प्रोग्राम डेटा एंड स्टैक एरिया बी एग्जीक्यूटेड ऑफ सब रूटीन प्रोग्राम्स एंड एग्जीक्यूटेड ऑफ सब रूटीन प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या है, प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी है, पॉइंटर्स पॉइंटर्स हैं हमारे पास, एड्रेस रजिस्टर्स हैं, एंड स्टैक मेमोरीज हैं, और डेटा रजिस्टर्स हैं। ये सब रूटीन प्रोग्राम्स क्या है, मेन मेमोरी है, हमने सब रूटीन कॉल्स बनाए हुए हैं, और जो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है वो इस पोर्शन में सब रूटीन प्रोग्राम में क्या होगा, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू बी रिपीटेड, यदि रिक्वायर्ड होगा तो हम उस पार्ट प्रोग्राम के पार्ट को रिपीट कर सकते हैं। और लास्ट में रिटर्न टू इंस्ट्रक्शन आफ्टर सब रूटीन, इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे हमारे सब रूटीन में रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। दीज आर A+B इनफिक्सेशन प्लस A+B प्रीफिक्स और पॉलिशिंग या पॉलिश नोटेशन, एंड A+B पोस्ट फिक्स और रिवर्स नोटेशन। इन नोटेशन है, A+B को हम बोलते हैं इनफिक्स, और प्लस AB प्री लग पहले प्लस लग गया तो प्रीफिक्स, और AB के बाद में लगा तो ये हमारे पोस्ट फिक्स। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दिया हुआ है हमें, जो एड्रेस क्या होता है हम थोड़ी थोड़ी इसको देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस, the internal construction of the CPU including the processor register available and their logical capabilities. Computers has a variety of instructions code formats. It is the control units which within the CPU that interpret each instruction code and provides the necessary control functional needed to process the instructions. जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसके अंतर्गत जो हमें जो ज़रूरी फॉर्मेट कोड्स होते हैं उनका यूज करते हैं। द फॉर्मेट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली डिपिक्टेड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, या इसको हम डिस्क्राइब करते हैं या दिखाते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में, जो हमारे क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। Symbolically, the bits of the instructions as they appear in memory bits or in a control register, the bits of the instruction are divided into group called field। जो registers या the bits of the instruction होता है उसको हम divide कर देते हैं group of field में। The information fields of instructions are called elements of instructions। The most common field of fields found in instruction formats are operational code, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड होती है उसमें से एक ऑपरेशन कोड होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स होता है, डेस्टिनेशन ऑपरेशन एंड एड्रेस होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस को या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फाइंड करना होता है। यहाँ पर कुछ हमारे पास सिंगल एक्यूमुलेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हम ऐड करते हैं मल्टीप्लाई जनरल पर्पस रजिस्टर में ऐड रजिस्टर R1, R2, R3 ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और नेक्स्ट रजिस्टर में उसको स्टोर कराते हैं। मूव भी करा सकते हैं, पुश भी करा सकते हैं। X = A+B क्रॉस C+D, ये हमारी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बारे में हम देख सकते हैं। ये हमारा है वन स्टेज ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट, लॉजिक शिफ्ट सर्किट। फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पर एक हम S1 S0 S1 S2 S3 ये हमारे पास सारे इनपुट्स दिए हुए हैं, और वन स्टेज ऑफ अरिथमेटिक सर्किट, वन स्टेज ऑफ लॉजिक सर्किट। ये वन स्टेज ऑफ अरिथमेटिक सर्किट है, वन स्टेज ऑफ लॉजिक सर्किट है। 4/1 का मक्स लगा हुआ है और ये आउटपुट्स को जनरेट कर रहा है।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम इनपुट आउटपुट बस सिस्टम, जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इनपुट आउटपुट बस सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।